हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट विद सुनीत। आज हम आपके सामने बच्चों ले आए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 11th फिजिक्स का है, जिसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इफ़ यू थ्रो एनी ऑब्जेक्ट इन ए अपवर्ड डायरेक्शंस द ऑब्जेक्ट रेस्ट एंड कम बैक टू, है ना। आप कोई वस्तु अगर ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो क्या होगा, एक मैक्सिमम हाइट अटेंड करके वापस चली जाती है। फिर आपने और वेलोसिटी दिया, उसको और ऊपर जाएगा और वो वापस चला आएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कोई वेलोसिटी होगा जो किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम दे दें और वो वापस फिर लौट के ना आए इस ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स पे? तो वो वही वेलोसिटी है जिसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। और वो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते कि मतलब एक सेकंड में आपको क्या है 11.2 किलोमीटर, दैट मीन्स 11 किलोमीटर एक सेकंड में। जो आप पलक झपकते हैं वो क्या है, एक सेकंड का ही बात है, उतने में आप वहाँ पहुँच जाए, ठीक है। इस तरह के सिचुएशन, इस तरह के वेलोसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट को दे दिए जाए तो वो फिर लौट के कभी अर्थ सरफेस पे नहीं आएंगे। और इस तरह का कब आपको ज़रूरत पड़ती है? जब आपका रॉकेट लॉन्चर करना हो, सैटेलाइट लॉन्च करना हो, तो इस तरीके की वेलोसिटी उसमें दी जाती है। तो क्या होता है, द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी थ्रो दैट इट विल नेवर कम बैक टू द अर्थ सरफेस, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल पुल। जो अर्थ का एक खिंचाव होता है उसके से बाहर चला जाए, ठीक, उससे बाहर निकल जाए, ऐसे वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। फार्मूला होता है बच्चों v इक्वल टू √2 g r। यहाँ इस जो लगा हुआ है उस सफिक्स में लगा हुआ है, दैट मीन एस्केप होता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आप पढ़ेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस कर लें क्या एस्केप वेलोसिटी, और इसके डेरिवेशन को हम बहुत आसानी ढंग से करेंगे बेटा। इसका बस की पॉइंट समझिए कि हमें करना क्या है। बस आप लोग वर्क डन निकालना है ना। उस बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है वो निकालना होगा। सेकेंड इज़ दैट आपको निकालना होगा कि किस वेलोसिटी, तो यहाँ पे कौन आएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी और वो वर्क डन अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो दैट मीन्स वो किस कंडीशन को फॉलो करेंगे, एस्केप वेलोसिटी। यही एक मेन की पॉइंट है। वो क्या है, आप वर्क डन निकालिए, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर दीजिए और वो जो रिजल्ट आएगा आपका एस्केप वेलोसिटी का आएगा, ठीक है बच्चों। ओके, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द डायग्राम, और डायग्राम के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका अर्थ, ठीक। इसका सेंटर मान लिया O, है ना, और रेडियस R, मास M। अब हम मान लेते हैं कि ये कंसीडर द अर्थ ऑफ मास M एंड रेडियस R विथ सेंटर O, ठीक। लेट अ बॉडी ऑफ मास M लाइज एट ए पॉइंट P, ये पॉइंट P पे लाई कर रहा है, और वो डिस्टेंस क्या है सेंटर से, वो है आपका x, ये x। यहाँ बॉडी रखी गई मास m, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें पहला चीज़ क्या निकल के आ गया, आप जानते हैं जब टू बॉडीज हैं उनके बीच क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक ना। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स between
बिटवीन अर्थ एंड बॉडी। ठीक, क्या हो जाएगा बच्चों? तो F इज इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ बॉडी, और डिस्टेंस के बीच में क्या है आपका है x है ना, क्या है x है, सेंटर ऑफ मास और उसके बीच में x। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आपका फोर्स निकल गया, अब इसी फोर्स से हम किसी बॉडी को यहाँ तक शिफ्ट कराएं मान लीजिए, तो जाना क्या है उसको इनफाइनाइट, है ना, जाना तो उसको इनफाइनाइट है, बट हम शिफ्ट कराएंगे P टू Q, तो कितना स्मॉल डिस्टेंस dx, तो हम लोग निकालेंगे वर्क डन। ठीक है, वर्क डन निकाल लेंगे और ये इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो द स्मॉल वर्क डन, द स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन moving the body the gravitational field, है ना बच्चों, क्या आ जाएगा dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स। एफ आपका क्या है जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर और dx, तो देयरफॉर द टोटल वर्क डन, तो आप क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर दीजिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब लिमिट लगाएंगे, हमको कहाँ से जाना है, अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी जाना है। ठीक, लिमिट क्या हो जाएगा आर टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा डब्ल्यू, इसमें जो है देखो टर्म सब बाहर कर दो कांस्टेंट, और रह जाएगा आपका केवल आर टू इन्फिनिटी और डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना, ये हो गया। अब सिंपल सा आपको इंटीग्रेशन करना होगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दीजिए जी एम, इसको ऊपर ले आएंगे एक्स पावर माइनस टू डी एक्स और आर टू इन्फिनिटी। आपको इंटीग्रेशन बताया है ना, एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स एन प्लस वन एन प्लस वन। ठीक है, तो ऐसे इसको कर लीजिए, डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम और इसको करोगे तो माइनस वन, तो आ जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक, और आर टू इन्फिनिटी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब आप रखेंगे तो जी एम अपॉन माइनस वन बाई इन्फिनिटी, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन बाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा जी एम अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये वर्क डन निकल गया। ठीक है, इफ बी ई है ना, बी ई इज द escape velocity ऑफ द बॉडी, देन क्या कर सकते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखोगे हाफ एम वी ई स्क्वायर, वर्क डन क्या होगा जी एम अपॉन आर। ठीक है, यहाँ देखो स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, तो एम वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपॉन आर, वी
इक्वल टू अंडर रूट 2g/m/r। तो एक फार्मूला ये भी है ना, मास ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के फॉर्म में। ठीक है, इसको 3 लिख दिया। अब आपको मालूम है कि g इक्वल टू क्या होता है, g/m/r²। तो g/r² इक्वल टू क्या हो जाएगा, gm। तो इसे मिला के रख दीजिए, है ना। तो अंडर रूट 2 और gm की जगह g/r/r, r से r कट गया, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gr। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी। ये भी फार्मूला है और ये भी फार्मूला है। तो फेमस जो है ये है अंडर रूट 2gr। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि अगर g की वैल्यू क्या थी बच्चों, g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। r जो होता है वो होता है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। जब आप रखोगे इसमें अंडर रूट 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁶, देखो दोनों पॉइंट इसको दे देना है, और इसके बाद 2 इंटू 49 कर लीजिए, और 64 तो 8 का स्क्वायर है ही, और ये आपका 10⁸। तो देखो 2 यहाँ से 2 आपका बाहर आएगा। ठीक है, तो अंडर रूट 2 रह जाएगा, इंटू 7 बाहर होगा, और 64 का 8 बाहर होगा। ठीक, और यहाँ से आपका 2 पहले से भी था यहाँ, तो एक 2 भी आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका 2 मिलकर 4 बन गया, और 2 बाहर आ जाएगा, ये हो गया, और 10⁴ होगा, 10⁴। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो 7 2 जब 14, 112 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड, 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द एस्केप वेलोसिटी फॉर एनी बॉडी दैट गेन टू एस्केप द अर्थ सरफेस। तो बहुत ही आसानी ढंग से बच्चों ये एस्केप वेलोसिटी आप डिराइव कर सकते हो, सिंपल सा अर्थ सरफेस। एक बात ये भी नोट कर लो बेटा कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, एस्केप वेलोसिटी हो, या ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट है, ये सब अर्थ सरफेस को क्या मान के किया गया है, अर्थ को स्फेयर। एक्चुअली अर्थ क्या है, एलिप्टिकल है, जिसमें जो कैप्सलर लॉ ने अपने लॉ में बताया था, फर्स्ट लॉ में ही। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें कंसीडर्स करके निकाली गई हैं अर्थ जैसे एज ए स्फेयर, तो इसमें कोई डाउट न होनी चाहिए, और सिंपल सा आप इसको डिराइव कर लेना। आई होप बच्चों अच्छे से इसको आप लोग तैयार करिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, और इसकी वैल्यू को याद रखना, v इक्वल टू अंडर रूट 2gr, है ना। अब अगर आएगा ऑर्बिटल तो उसको भी हम आपको इस वीडियो के बाद आपको डिराइव करके दिखा देंगे। ठीक है, तो ओके।